नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल करीम। दोस्तों, हर रोज़ आपसे हम हर एक मुद्दे पर बात करते हैं, उसके बारे में आपको हम बताते हैं और उसी तरह आज भी हम एक नया मुद्दा आपके सामने लेकर आए, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, देश में महामारी बढ़ रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से पूछ ले कि आपने महामारी के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं। यहाँ तक कि सरकार के सामने विपक्ष भी कमज़ोर है, जनता तो आप छोड़ दीजिए। और अखबार, न्यूज़ चैनल की बात ही मैं क्या करूँ, वो तो ऐसे खामोश रहता है जैसे कि भीगी बिल्ली। देश के अखबारों, न्यूज़ चैनलों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से सवाल करे या उससे उसको कोई अपना सुझाव दे। लिखने की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। लेकिन जब देश का मीडिया इस महामारी में सरकार से सवाल नहीं करता, इस महामारी में सरकार की सच्चाई नहीं लिखता, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसका बीड़ा उठाता है। जी हाँ, भारत के अखबारों और चैनलों में सरकार से अब भी सवाल नहीं है। इतने लोगों के तड़प कर मर जाने के बाद भी कोई सवाल नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा है उस पर गौर करना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, इसलिए कि आप एक पाठक हैं और आप एक इस देश के नागरिक हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा है वो आपको हम बताते हैं। भारत में कोविड के टास्क फोर्स की महीनों बैठक नहीं हुई। अगर ये बात है तो कल्पना नहीं की जा सकती है कि कितनी बड़ी लापरवाही है। वैसे भी बैठक होती तो भी काम का यही नतीजा नहीं होता जो आज सामने है। बैठक काम के लिए कम, प्रेस रिलीज के लिए ज़्यादा होती है। जी हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के स्वास्थ्य मंत्री का वो बयान याद दिलाया है कि भारत में महामारी खत्म के कगार पर पहुंच गई है। उसमें एंड गेम शब्द का इस्तेमाल किया गया था। क्या वाकई भारत में महामारी खत्म हो गई है या फिर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है? ये सब आपके सामने है। पूछा जाना चाहिए कि भारत में स्वास्थ्य मंत्री किस वैज्ञानिक आधार पर इसकी घोषणा कर रहे थे। क्या वो कुछ भी अनाप शनाप बोलने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बने? क्या आपने कह दिया कि महामारी खत्म हो गई है? आपके कह देने से कुछ नहीं होता है। जनता के सामने है कि महामारी खत्म हुई है या फिर महामारी बढ़ रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह मूर्खतापूर्ण बयान तब दिया था जब फरवरी महीने में महाराष्ट्र के अमरावती में एक दिन में 1000 केस सामने आए थे और अमरावती में 22 फरवरी से 1 मार्च तक तालाबंदी की गई थी। उसके बाद एक और सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया था। यह काफी था किसी भी सरकार को अलर्ट होने के लिए और जनता को अलर्ट करने के लिए। यही नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना दवा लॉन्च कर रहे थे, आज उस दवा का नाम तक नहीं ले रहे। कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है, न जाने कितने लोग खरीद रहे होंगे, खा रहे होंगे। अगर है तो बताइए, देश को फिर टीका को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? यही नहीं, 22 फरवरी को भाजपा प्रस्ताव पास कर कोविड से लड़ने में सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करती है ना कमाल? जो महामारी दरवाजे पर खड़ी थी, हम उसके चले जाने का ढिंढोरा पीट रहे थे। अब आपको पता चलेगा कि देश में क्या हो रहा था। आपके अपने क्यों तड़प कर मर गए? क्यों आप अस्पताल के लिए भाग रहे हैं? और अस्पताल है ही नहीं, वेंटिलेटर है नहीं, क्योंकि सरकार अपने घमंड में चूर थी। तो आप सभी को न्यूयॉर्क टाइम्स का ये लेख जरूर पढ़ना चाहिए और उस पर आपको अध्ययन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या वाकई में हमारे देश की जो मीडिया है, चौथा स्तंभ जिसको बोला जाता है, क्या वाकई में उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आज हम सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं? खिलाफ नहीं बोलना है हमको, कोई खिलाफ नहीं होता है, सच्चाई को लिखना होता है। अगर कोई कह रहा है कि मैं सरकार के खिलाफ हूं तो यह गलत है। खिलाफ नहीं हूं, जो सच है वो सच है। उसको लिखने की हिम्मत, अगर हिम्मत होनी चाहिए थी ना, अगर उसकी लिखने की हिम्मत होती तो आज सरकार बहुत बड़े कदम उठाती। सरकार को ये लगता, महसूस होता कि हाँ वाकई में महामारी में हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ढिंढोरा पीटा है, हमने सिर्फ ताली उथाली बजाई है। तो ज़रूर आप लोग पढ़िएगा न्यूयॉर्क टाइम्स का ये लेख और मुझे उम्मीद है कि आप सब सोचेंगे एक बार कि सच में हमारे देश की मीडिया, हमारे देश की सरकार आज इतनी ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है।
और अंत में मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ कि इस महामारी के दौर में आप सब सुरक्षित रहें, घर पर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।